हेलो दोस्तों, मैं बीके यादव टॉप मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। हम लोग संख्यात्मक अभियोगिता बुक पढ़ रहे हैं और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से सारा डिस्कस किया हुआ है और ये सारा वीडियो प्लेलिस्ट में मेरा अवेलेबल है और जिसमें कि हम अभी तक में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 110 तक बात कर चुके हैं। ठीक है, 1 to 110 तो 1 से लेके 110 तक बात कर चुके हैं और उससे आगे जो क्वेश्चन शेष बचा हुआ है उस पर आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे बताए गए से अगर आपको लगता है कि नहीं हमको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, ठीक है, तो आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो हम जैसे ही अपलोड करें आपको सारा नोटिफिकेशन मिल जाए और जिससे कि मेरा हर वीडियो आप अटेंड कर पाएँ। तो आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 111 क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इजी है और बहुत ही आसान तरीके से ये बनाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 111। ठीक है, तो आइए हम 111 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 में दिया गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। व्हाट मल्टीप्लाई मॉड ए मल्टीप्लाई मॉड बी इक्वल टू ए माइनस ए और ये बी। ठीक है, ऐसा दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए क्या है क्वेश्चन और ऑप्शन आप समझिएगा। अगर ऑप्शन आप देखिएगा तो ऑप्शन ए दिया है आपका, ऑप्शन आपको लिख लेते हैं 0 -1 1, इनमें से कोई नहीं, 0 -1 1 और नन ऑफ दीज ऐसा ऑप्शन आपको दे रखा है। आप यहाँ ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है और आप ये चीज़ जानिएगा कि कभी भी मॉड से अगर कहीं मॉड -2 है, ठीक है, तो मॉड से कोई भी नंबर जब अब बाहर निकलता है तो वो प्लस बन जाता है। ठीक है, तो कुछ केस होते हैं जैसे कि हम 11th में हमें पढ़ाया जाता है कि कभी कभी क्या होता है कि मॉड से जब बाहर होता है तो निगेटिव चार्ज भी लेना पड़ता है। लेकिन अगर आप इंटर में पढ़े हैं तो वहाँ थोड़ा सा कुछ ना कुछ कंडीशन दिया हुआ रहता है, जो कि यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है। अगर कोई कंडीशन नहीं है तो मॉड से जो भी नंबर बाहर निकलेगा वो हमेशा पॉजिटिव में निकलेगा। ठीक है, हमेशा किस में निकलेगा, तो पॉजिटिव में हमेशा निकलेगा। इस बात को ध्यान रखना है। अब अगर हम इसमें बात करें इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए, तो व्हाट के जगह आप मान के चलिए, यहाँ पे बोल रहा है कि व्हाट के जगह इस सभी ऑप्शन में से क्या ले ले जो कि ये सबका काम करके इतना के बराबर हो जाए, ये क्वेश्चन बोला गया। तो आइए व्हाट के जगह अभी हम फिलहाल x लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई, अब देखिए मॉड ए का मतलब a हो गया प्लस में, मल्टीप्लाई मॉड b का मतलब क्या होगा b, आगे में लिखिए -ab। ठीक है, अब यहाँ पे सोचिए x ए बी गुना करेंगे ऐसा हो जाएगा और -ab। अब सोचिए x के जगह हम कौन सा ऑप्शन लेंगे जो कि इसके बराबर होगा, x के जगह क्या ऑप्शन लेंगे जो कि इसके बराबर होगा। तो अगर हम 0 लेते हैं तो सबको 0 कर देगा, ये तो होगा नहीं। अगर हम b लेते हैं तो b में देखिए -1 है, अगर यहाँ पे -1 ले लें और ये ए बी ये गुना होकर के मेरा क्या बन जाएगा, -ab गुना होकर के 1 से जब किसी नंबर को या अल्फ़ाबेटिकल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है, तो -ab बराबर कितना, -ab। कहने का मतलब है कि यहाँ जो व्हाट के जगह जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर, तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा ये 111 था, क्वेश्चन नंबर 112। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 112 देखिएगा, स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा जिससे संख्या 67 35 स्टार 1 पूर्णतः 9 से विभक्त हो। 67 35 स्टार 1, 67 35 स्टार और ये 1। ठीक है, और ये संख्या किससे 9 से विभक्त हो। ठीक है, 9 से डिविजिबल हो। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आप ये समझिएगा कि 67 35 स्टार 1 9। तो सबसे पहले आपको ये बात आना चाहिए कि 9 से कटने का रूल मेरा क्या है, 9 से कटने का रूल क्या है। तो 9 से कटने का रूल क्या था कि सभी संख्याओं का योग, सभी अंकों का योग, जो संख्या हमारे पास है 9 से कटने का रूल था हमारे पास कि जो हमारे पास ये संख्या अवेलेबल है ये संख्या का योग जो होगा, योग वो किससे 9 से कटना चाहिए।
9 से विभक्त होना चाहिए। अगर योग मेरा 9 से विभक्त हो रहा है तो इसका मतलब पूरी संख्या 9 से विभक्त होगा। ठीक है, तो अब आइए हम बनाते हैं योग। तो यहाँ पर हम योग कर लेंगे 6 और 7 13, 13 और 3 16, 16 और 5 कितना 21, 21 और 1 22, 22 लिखिए और प्लस स्टार, स्टार की जगह कोई ना कोई नंबर होगा, तो इसमें 22 प्लस स्टार दे दिए कि ताकि नंबर इसमें लिख करके ऐड कर पाए। और हमको अब यहाँ पे सोचिए, ये जो योग होता है वो 9 से कटना चाहिए, 9 से क्या होना चाहिए, विभक्त होना चाहिए पूरा पूरी। तो अब ऑप्शन पे आप आ जाइएगा। ऑप्शन में आपको दे रखा है 4 5 7 9, ऑप्शन दे रखा है 4 5 7 और ये 9। ठीक है, ऑप्शन डी सी और ये बी। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप 4 रखते हैं तो 22 और 4 कितना होता है 26, 26 कभी 9 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कर सकता। अगर आप 5 रखते तो हो जाता है 27, 22 और 5 27, 27 9 से देखिए कट रहा है, इसका मतलब कि ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आप 7 रख के देखिए हो जाएगा 29, 29 भी नहीं कटेगा। 9 रख के देखिए हो जाएगा 31, 31 भी नहीं कटेगा। इसका मतलब है कि वनली जो मेरा आंसर होगा वो क्या होगा, बी। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 113 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, एक 113 देखिएगा क्या है। 113 में दिया गया है भाग के एक प्रश्न में शेषफल 6 है। ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है। भाग के एक प्रश्न में शेषफल जो है वो कितना है, 6 है। शेष लिखे, ये शेषफल बात बराबर है। यदि भाजक भागफल का 5 गुना है तथा शेषफल के 3 गुने में 2 जोड़ने पर प्राप्त होता है। देखिए, भाजक के बारे में 2 केस बोला, भाजक के बारे में 2 केस बोला। ठीक है, अब देखिए क्या क्या बोला। पहला जो केस बोला है, पहला बोला कि भाजक जो है भागफल का, किसका, भागफल का 5 गुना है। और दूसरा केस क्या बोला, दूसरा के अगला केस बोला है कि भाजक शेषफल के 3 गुने में 2 जोड़ने पर प्राप्त होता है। शेषफल के 3 गुने में, शेषफल में मेरा कितना 6, इसके 3 गुने में और 2 जोड़ने पर भाजक प्राप्त होता है। जो बोला वो कर दिए। अब यहाँ पे आइए 6 या 18, 18 2 कितना 20। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए भाजक बराबर भागफल गुना 5। अब हमारे पास भाजक तो पता है, तो भाजक की जगह यहाँ पुट कीजिए 20। अब देखिए, ये केस भाजक के लिए 2 केस दिया था, जो कि हम सेकेंड केस यहाँ पे लिखे हैं और ये फर्स्ट केस है, मतलब पहले इसके बारे में बोला गया था। अगर हम इसको यहाँ लिखते तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव अलग लगता, इसीलिए हम क्या किए, पहले सेकेंड वाला पार्ट्स को लिख दिए कि भाजक के बारे में दूसरा भी दिया है तथा में कि शेषफल का, भाजक जो है वो शेषफल का 3 गुने से 3 गुने में 2 जोड़ने पर प्राप्त होता है। देखिए, शेषफल को 3 गुना किया और 2 जोड़ दिए, जो कि हमें क्या प्राप्त हो गया, भाजक। अब यहाँ पर देखिएगा कि भाजक के लिए पहला जो केस बोला था कि भाजक जो है भागफल का 5 गुना है, हमने 5 गुना किया और भाजक हमारे पास 20 अवेलेबल है और भागफल लिखेंगे, भागफल अब गुने 5। अब देखिए, ये गुना में इधर लाइए भाग में, तो 20 बट्टा कितना 5 बराबर अब भागफल, भागफल, तो भागफल बराबर मेरा कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 4, तो भागफल की वैल्यू कितना हो जाएगा, भागफल की वैल्यू हो जाएगा 4। ठीक है, अब हमको निकालने बोला है, तो बताइए कि भाज्य क्या है। तो भाज्य का फॉर्मूला पता है, क्या पता है सर, कि भाजक गुना भागफल, भागफल जोड़, ये भागफल है, भागफल जोड़ शेष, यही पता है। तो भाजक मेरा कितना 20, भागफल कितना 4, शेषफल कितना 6, 20 चौके 80 और 6 86, ये राइट आपका आंसर होगा। अब देखिए, ये लग रहा है कि बहुत सारा हम लिख दिए, बहुत लंबा क्वेश्चन हो गया, तो ऐसी बात नहीं है, ये समझाने के लिए हमने इतना लिखा है। अगर आप ये समझ जाते हैं, ठीक है, तो ये 2-3 स्टेप का काम है। पहला स्टेप क्या है, या ये स्टेप तो आपको ध्यान रख बुक में मिल जाएगा, और ये स्टेप लिखना है, और सेकेंड में ये स्टेप लिखना है। बाकी तो ये सब फार्मूला आपको याद ही रहेगा, डायरेक्ट ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हम लॉन्ग इसलिए लिखते हैं ताकि आप इसको जब भी देखें तो क्या होगा कि समझ में आए पूरी डिटेल्स कि हमने क्या किया और ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ डिटेल्स आपको समझ में आएगा, इसलिए हम
क्या करता है कि क्या करते हैं कि काफ़ी थोड़ा सा 2 लाइन अगर स्टेप आगे बढ़ जाए तो उससे परेशानी नहीं है, लेकिन समझ में आना चाहिए, ठीक है। और जब आप ये समझ जाइएगा तो बिल्कुल भी ये शॉर्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 114, किसी संख्या को 68 से भाग देने पर भागफल 269 तथा शेषफल 0 है। इस संख्या को 67 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। अब किसी संख्या को 114 किसी संख्या को भाग देना है, तो कोई संख्या हमारे पास x है, 1 2 3 4 तो नहीं मान सकते हैं, अल्फ़ाबेटिकल नंबर ले सकते हैं। तो कोई संख्या हमारे पास क्या है, x है, उसको भाग देना है कितना से, 68 से, और हमारे पास भागफल आ रहा है 269, ठीक है। और शेषफल बोला जा रहा है कि शेषफल जो है वो आ रहा है 0, ठीक है। वहाँ पे 1 नहीं लिखा गया है, ध्यान रखिएगा कि ये शेषफल जो है रिमाइंडर वो कितना आ रहा है, रिमाइंडर मेरा 0 आ रहा है। अब कहता है कि अगर उस संख्या को 67 से भाग दें तो हमारे पास रिमाइंडर क्या होगा। अगर उस संख्या को 67 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमको x पता करना होगा ना कि x मेरा क्या है, तभी तो हम भाग दे के बता सकते हैं कि रिमाइंडर कितना आएगा। तो सबसे पहले हमको x पता करना होगा। तो आइए x के बारे में, x बराबर कितना हो जाएगा वैल्यू, भाजक गुना भागफल और जोड़ शेषफल। तो भाजक कितना 68 और भागफल कितना 269 और जोड़ शेषफल। अब देखिए यहाँ पर क्या बात आ रहा है कि x इक्वल टू 68 मल्टीप्लाई 269, 0 जोड़े में कोई परिवर्तन नहीं होगा और x में ही ना भाग देना है 67 से। आप आइए यहाँ 67 से भाग दीजिए। अब x की वैल्यू ये है, इसमें भी 67 से भाग देना होगा, ठीक है, 67 से। अब यहाँ जैसे आप भाग दीजिएगा, इस तरह का भाग समझा दिए हैं कि किस तरह से हम रिमाइंडर फाइंड करते हैं। आप नहीं तो सबको मल्टीप्लाई करके 67 से भाग दे सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, थोड़ा टफ हो जाएगा। क्या टफ होगा कि पहले आप मल्टीप्लाई कीजिएगा फिर जाके उसको डिवाइड कीजिएगा, इससे परेशानी होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अलग अलग नंबर को डिवाइड कर देंगे। 68 को आप 67 से जब डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर यहाँ पे बच जाएगा आपके पास 1, ठीक है, ये एक बार में खाएगा। उसके बाद जब इसमें भाग दीजिएगा तो यहाँ पर भी आपका रिमाइंडर आएगा 1, ठीक है। आप देखिएगा 269 में 67 से भाग दीजिएगा, रिमाइंडर आपका 1 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हमको हमको फाइन क्या करना है, रिमाइंडर से मतलब ये सबसे मतलब है नहीं, तो रिमाइंडर की वैल्यू हमारे पास आ रहा है 1। अब बीच में सिंबल है मल्टीप्लाई का, यहाँ पर 1। अब देखिए रिमाइंडर हमारे पास जो निकल के आया 1 गुने 1 बराबर 1। ऑप्शन आपका देखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 115 देखिएगा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन। 1000 से छोटी कितनी संख्या ऐसे हैं जो कि 10 तथा 13 दोनों की गुणज है। ध्यान दीजिएगा 115, 1000 से छोटी कितनी संख्या ऐसे है जो कि 10 और 13 दोनों की गुणज है। बात समझिएगा, बोला क्या जा रहा है, 10 एंड 13 ऐसा बोला गया। क्वेश्चन अब ध्यान से समझिएगा कि 1000 के पहले कोई ना कोई नंबर क्या होगा ही, 1 से लेके 1000। तो 1000 से पहले कितनी ऐसे संख्याएं हैं जो कि 10 और 13 दोनों से कट रहा है, 10 और 13 दोनों से कटता हो। जैसे आपसे ये पूछा जाए कि बताइए 1 से लेकर के 10 तक में कितनी ऐसे संख्याएं हैं जो कि मेरा 5 तथा 2 से कटता हो, 5 तथा 2 से कटता हो, तो आपको एक ही संख्या मिलेगा, एक ही संख्या मिलेगा जो कि 10 है, ठीक है, जो कि क्या है मेरा 10 है। या तो आपसे ये पूछा जाए कि आप ये बताइए कि 1 से लेकर 10 के बीच में 2 और 3, 2 तथा 3 से कटने वाले नंबर, तब पर भी आपको एक ही मिलेगा। तब पर कितना मिलेगा, 1। कौन है, तो 6 है। 6 ऐसा एक नंबर मिलेगा उसमें जो कि 2 और 3 से कटेगा, और तो कोई कट नहीं सकता उसके अंदर। 9 देखिए 3 से कटता है, 4 देखिए 2 से कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, हमको दोनों से कटने वाला चाहिए। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हमको ये करना पड़ता है कि 2 और 3 का हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कितना हमारे पास है, 6। अब लास्ट वाला नंबर लीजिए, या फिर हमको तो बीच वाला बोला है कि 1 और 10 के बीच में, तो इसके पहले 9 आएगा और इसके बाद में 2 आएगा, तो 2 से 9 के बीच में लेना है, 2 से 9 तक लेना है। तो 9 में आप भाग दीजिए 6 से, तो कितना आ जाएगा, 9 में जब 6 से भाग दीजिएगा तो भागफल जो आएगा, भागफल वो हमारा निकल के आएगा कितना, 1।
और यही मेरा आंसर होगा कि 6 से कटने वाली जो संख्या है वो केवल एगो है। तो यहाँ पर देखिए सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 10 और 13 से कटने वाली संख्या 1000 के पहले या फिर 1000 से छोटा कैगो है, मतलब कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या करना होगा, एलसीएम करना होगा। क्या करना होगा, एलसीएम। तो एलसीएम निकालिएगा 10 और 13 का, तो 10 गुने 13 130 होगा, 130। अब देखिए 130 लास्ट में जब 6 आया तो उससे क्या किए थे, लास्ट वाला नंबर को डिवाइड किए थे। तो इसमें लास्ट वाला नंबर क्या है, 1000 है। लास्ट वाला नंबर मेरा कितना है, 1000। 1000 है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1000 में 130 से भाग करेंगे। 1000 में 130 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। या तो आप इसको अगर बोला गया है इससे छोटा तो आप इसको ले भी सकते हैं, नहीं तो 999 लेकर के भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिया है कितना, 1000 में 130 से भाग देंगे तो हमारे पास जो भागफल आएगा वही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो भागफल देखिएगा, भागफल हमारा कितना आ रहा है, 13 सते 91। 13 सते कितना, 91। तो ये 7 बार में खाएगा लास्ट में तो शेष, क्योंकि 13 सते 91 और 8 से अगर करते हैं तो 1000 से पार हो जाता है। तो इसका मतलब ये 7 बार में ही खाएगा। और हमको शेषफल से मतलब नहीं है, हमको केवल किससे मतलब है, भागफल से। तो भागफल हमारा 7 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि 1000 से पहले 130 से कटने वाला, या बोलेंगे 10 और 13 दोनों से कटने वाली जो संख्या है उसमें 7 गो है। कितना संख्या है, 7 गो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 7। आपका ऑप्शन नंबर इसमें देख सकते हैं, ऑप्शन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 115 बी। ऑप्शन नंबर कितना होगा, बी। आई होप कि यहां तक क्लियर होगा। आगे हम प्रश्न बात करें 116। 116 में बोला गया है 116 किसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेष 3 बचता है और इस संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। ध्यान से समझिएगा, किसी संख्या, तो कोई संख्या x ले लिए सर, 5 से भाग दिए, हमारे पास शेषफल बोलता है 3 बचा। और इस संख्या के वर्ग को, तो ये संख्या यही वाला है ना, तो इस संख्या के वर्ग को भाग देना है किससे, 5 से। तो बताइए कि शेषफल मेरा क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया कि शेषफल क्या होगा। क्वेश्चन दोनों जो भी चीज़ देखिए बोला जा रहा था वो सारा चीज़ हम क्या डिजिट फॉर्मेट में लिख दिए। क्या बोला कि किसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो अगर उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो भागफल है उसको मान लेते हैं हम y है। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल नंबर मान सकते हैं, अन्यथा 1 2 3 4 तो कुछ ले नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर हमने अल्फ़ाबेटिकल नंबर लिया y, और हमको सबसे पहले पता करना होगा भाज्य। क्यों पता करना होगा सर, भाज्य हमको इसलिए पता करना होगा क्योंकि हमको भाज्य का ही ना स्क्वायर में भाग देना है। अगर मान के चलिए बोला जाए कि आपको 3 में 2 से भाग देते हैं, 3 में जब 2 से भाग देते हैं तो हमारे पास जो शेषफल आता है वो 1 आता है। तो बताइए इसके स्क्वायर में भाग जब 2 से देंगे तो शेषफल कितना आएगा। तो स्क्वायर के लिए हमको भी क्या चाहिए, ये चाहिए ना, तभी तो इसी का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर 9 और फिर 2 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर उसके लिए हमको क्या चाहिए, भाज्य चाहिए। तो भाज्य हमारे पास x है, x की वैल्यू निकालिए। तो x की जब आप वैल्यू निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो x की वैल्यू हमारे पास निकल के आया सर 5y + 3, ये आया। आगे की ओर अगर हम बात करें, बोला गया स्क्वायर, जिसको हम वर्ग कह सकते हैं। क्वेश्चन में बोला है वर्ग में भाग देना है, तो वर्ग का मतलब स्क्वायर। आप जब इधर स्क्वायर कीजिएगा तो इधर भी तो स्क्वायर करना होगा ना, इधर भी स्क्वायर करना होगा। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल आ गया a + b। ध्यान से समझिएगा, a + b का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ना है। और a + b का फॉर्मूला आप बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, ऐसा पढ़े। ये फॉर्मूला ऐसा पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए a के जगह मेरा क्या है, a के जगह मिल जाएगा हमको 5y, ये हो गया, और ये b के जगह मिलेगा 3। अब यहाँ पे देखिए a² + b², तो a² के जगह ये है तो a² लिखिए, ये a के जगह 5y था,
प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह 3 का स्क्वायर, अब प्लस 2a का मान कितना 5y गुना बी का मान 3। अब इसको आगे लेके चलिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इस बात को कि अगर कहीं पर आता है ए बी का होल स्क्वायर तो इसका मतलब होता है ए का भी स्क्वायर होगा और बी का भी स्क्वायर होगा। ठीक है, ए का भी स्क्वायर होगा और बी का भी स्क्वायर होगा। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि ये 5 का स्क्वायर 25y, 25, 5 का स्क्वायर 25 और y का स्क्वायर y स्क्वायर जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 5 दूना 10 दिया 30y। ये मेरा एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। अब एक्स स्क्वायर में ही ना 5 से भाग देना है, ये 5 से यहीं पर भाग दे दीजिए यहाँ। अब देखिएगा 5 से 25 में भाग दीजिएगा, रिमाइंडर 0, 9 में भाग दीजिए 5 से, रिमाइंडर कितना 4, 30 में भाग दीजिए 5 से, रिमाइंडर 0। अब यहाँ पे देखिए बगल में सर बोल y है, तो y है तो उसका क्या करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि रिमाइंडर 0, मान लीजिए y के जगह अगर कोई नंबर ही रहता और 5 से अगर भाग देते, अगर कुछ भी आ जाता तो वो 0 उसको 0 बना देगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर गुना के फॉर्मेट में एक जगह 0 आ गया तो ये पूरा फॉर्मेट क्या होगा 0, शेषफल। और यहाँ पर देखिए रिमाइंडर हमको जो मिलेगा वो केवल 9 से मिलेगा और रिमाइंडर मेरा जो आएगा वो आ जाएगा 4। और आपका आंसर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन आपका मिलेगा डी। ऑप्शन आपका क्या मिलेगा डी। क्वेश्चन नंबर 117 देखिएगा, 117 में दिया गया है यदि n एक प्राकृत संख्या हो तो n³ माइनस n को विभक्त करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है लेकिन बहुत ही आसान इजी वे में आप समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोला है कि n एक प्राकृत संख्या है, और प्राकृतिक संख्या कहते किसको है सर, पहले तो वो पता होना चाहिए कि हम प्राकृतिक संख्या कहेंगे किसको, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हम कहते किसको है, या तो देखिए पीछे भी इसके बारे में डिस्कस किए थे वहाँ पर, ठीक है, कि सम और विषम को मिलने से ही मेरा प्राकृतिक संख्या बन जाता है नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर तो सिंपल बोल सकते हैं कि सर गिनती के संख्याओं को हम नेचुरल नंबर कहते हैं, गिनती के संख्याओं को नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है, या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती के संख्या में आता क्या है 1 2 3 4, ये ना आएगा 1 2 3 4, ये चलते रहेगा। तो कहने का मतलब इसमें सम और विषम सब मिला हुआ है, सम और विषम सब मिला हुआ है, क्योंकि पीछे भी हम बताए थे कि अगर जो भी नंबर सम और विषम से कट रहा है इसका मतलब प्राकृतिक संख्या से भी कट रहा है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या सम और विषम संख्या को मिलने से ही बनता है। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि n एक प्राकृतिक संख्या है, तो आप ये बताइए कि n³ माइनस n को विभक्त करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो हम कैसे इसको ढूंढेंगे कि कौन सा आएगा। सबसे पहले हम लेते हैं एक एक करके नंबर लेंगे। तो पहला अगर 1 लेते हैं तो 1 का क्यूब, नंबर ऑफ n की वैल्यू पहला हम 1 लिए तो हमारे पास जो केस निकल के आएगा 1 का क्यूब माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। क्यों 0 होगा, 1 का क्यूब 1 ही होगा और माइनस 1 हो जाएगा तो 0। अब n की वैल्यू सर 2 लेते हैं, उसके बाद क्या होगा, तो अब 2 की क्यूब करना होगा माइनस 2, तो 2 की क्यूब कितना 8, 8 में 2 घटाइए कितना 6। अगर n की वैल्यू अगर हम 3 लेते हैं सर तो क्या होगा, तो 3 का क्यूब कितना आ जाएगा, 3 का क्यूब अब माइनस 3 ऐसा लिखेंगे, 3 का क्यूब 27 और 27 में 3 घटाइएगा तो हमारे पास निकल के आएगा 24। अब n की वैल्यू 4 लेके चेक कीजिए, 4 का क्यूब कितना है, 4 का क्यूब माइनस 4, और 4 का जो क्यूब होगा वो जाएगा 4 का क्यूब हो जाएगा 64, और 64 में 4 घटाइएगा आपका आ जाएगा 60। अब देखिए इस तरह से तो नंबर चलते रहेगा, इसका कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या का कोई तो अंत नहीं है, वो जाते रहेगा, कहाँ जाना है। तो यहाँ पर हम देख क्या रहे हैं, और हमको ये 3 एग्जाम्पल 3 से 4 नंबर हम इसलिए लिए ताकि आप समझ पाएँ कि ये आखिर चल क्या रहा है और इसमें हमको जवाब क्या देना है, क्वेश्चन कहा क्या रहा है। तो क्वेश्चन का कहना देखिए ये है कि हमको कौन ऐसा नंबर मिल जाए ताकि इसको पूरा पूरी विभक्त कर दे। ये जो दिया गया है स्टेटमेंट n³ माइनस n, उसको पूरा पूरी विभक्त कर दे। अब विभक्त करने का मतलब ये नहीं हुआ कि कुछ नंबर को कटेगा तो कुछ नंबर नहीं कटेगा, ऐसा नहीं चलेगा। मतलब काटना है तो पूरे नंबर को, वो वैसा नंबर हमको लेना है जो कि सबको काट दे। ठीक है, जब सबको काट दे तो यहाँ पर अगर हम 0 लेते हैं सर तो 0 तो कोई नंबर काउंटिंग में आएगा नहीं। ठीक है, 0 कोई नंबर काउंटिंग में आएगा नहीं, और 0 से जब भी हम ये सबको डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइंड इसका रिजल्ट आ जाएगा। और इस बात को ध्यान रखना है कि किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू अनडिफाइंड होता है, जिसको हम अनंत कहते हैं।
ठीक है। और अगर जीरो में किसी संख्या से डिवाइड कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू जीरो आती है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अगर हम बात यहाँ पर करें कि जीरो तो सब तब आंसर तो होगा नहीं, आते हैं अब 6 के पास, 6 के पास पहुँचे तो 6 का आता है तो हम तो बॉस हैं, हम सबको काट देंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 से मेरा 6 तो कटेगा, 6 से तो 6 कटेगा ही। अब देखिए 24 भी कट रहा है, 60 भी कट रहा है, इससे आगे आने वाले सभी नंबर कटेगा इससे 6 से। तो इसका मतलब है कि बड़ी से बड़ी संख्या हमको जो मिलेगा वो मिलेगा 6। अब कहिएगा कि सर 24 हम क्यों नहीं ले, 60 क्यों नहीं ले, इससे आगे आने वाला नंबर क्यों नहीं ले। तो अगर मान के चलिए अगर हम 24 लेते हैं, 6 नहीं लेते हैं, 24 लेते हैं, तो 24 से तो मेरा 60 तो कटना पॉसिबल होगा नहीं, कुछ ना कुछ नंबर बचेगा। हो सकता है आगे जाके 24 से कुछ ना कुछ नंबर कट जाए, लेकिन मेरा 6 छूट रहा है, 6 क्या 24 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो वैसा हमको नंबर चाहिए जो कि सबको डिविजिबल कर दे। क्या करें, सबको डिविजिबल कर दे, तो उसी नंबर को हम क्या करेंगे, चूज करेंगे। तो 6 एक ऐसा नंबर है जो कि सबको देखिए डिविजिबल कर रहा है। 6 से मेरा 24 कटेगा, 60 कटेगा, इससे आने वाले सभी नंबर कटेगा। तो इसका मतलब है कि राइट आंसर जो मेरा होगा वो 6 होगा। ऑप्शन नंबर 117 का आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118 आप देखिए, 118 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन पढ़िएगा, यदि एक का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 20 का स्क्वायर, हम क्वेश्चन लिखते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 20 का स्क्वायर, ये दिया गया है सर। कितना दिया गया है, 2870। उसके बाद आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये क्वेश्चन लिखा गया 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 40 का स्क्वायर बराबर व्हाट, स्क्वायर बराबर व्हाट। क्वेश्चन दिख रहा है आपसे। पहले देखिए कुछ टर्म्स दे रखा है, अब कुछ टर्म्स को पूछा जा रहा है, लेकिन उससे पहले एक बात ध्यान रखिएगा। अगर आपको कहीं ये बात मिल जाए कि ए बी का होल स्क्वायर, अगर आपको कहीं ये बात मिल जाए कि ए बी का होल स्क्वायर कहीं दिख रहा है, तो आप ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कर सकते हैं, यू आर राइट। अगर आपको कहीं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दिख जाए सर, तो हम एक्स और वाई का होल स्क्वायर कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि पीछे भी बताएं और कई बार इस चीज़ पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर समझिएगा, इसको बनाने से पहले हमको तो ये दे रखा है, इससे हमको मतलब नहीं है, इससे आगे काम आएगा इसका, लेकिन अभी हमको डिफाइन करना है ये नीचे वाले टर्म को। तो नीचे आप देखिएगा, क्या हम 2 को ऐसा लिख सकते हैं 2 गुना 1, और इस पर स्क्वायर है तो हम बी स्क्वायर दे दें। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा लॉन्ग होगा ये क्वेश्चन, लेकिन समझने के लिए जब हम समझ जाएंगे तो फिर इतना करने का जरूरत नहीं है, तब 2 से 3 लाइन में इसको बना देंगे, ठीक है। अभी ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हम 2 को लिख सकते हैं 2 गुना 1 का स्क्वायर, प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 का 2 गुना 2, और इस पर स्क्वायर था दे देंगे। 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3, और इस पर स्क्वायर है, इस पर स्क्वायर दे देंगे। अब प्लस डॉट 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 प्लस 2 गुना 20 और इसका स्क्वायर दे सकते हैं। अब आप आगे बढ़िए, यहाँ पर अभी हमने क्या बताया कि एक्स और वाई, यहाँ देखिए ए बी का होल स्क्वायर तो क्या लिखते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 2 गुना 1 का स्क्वायर है, तो हम क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर गुने 1 का स्क्वायर, अब प्लस 2 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर, प्लस 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर, प्लस डॉट डॉट प्लस 2 का स्क्वायर गुने 20 का स्क्वायर। अब यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर देखिएगा कि हमने ये लिखा क्यों, यहाँ पर देखिएगा आपको सभी टर्म में ये एक टर्म दिख रहा है, यहाँ दूसरा टर्म, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, बीच में और सारा टर्म होगा। अब देखिएगा कि सभी टर्म में आपको 2 कॉमन मिल जाएगा, इसीलिए ऐसा हम लिखें सर, यही कारण था लिखने का। सभी टर्म में हमको 2 का स्क्वायर जो है कॉमन मिल रहा है, और जो हमारे पास बच रहा है, यहाँ पे देखिए 2 बाहर गया तो बचा क्या 1 का स्क्वायर, प्लस 2 बाहर गया बचा 2 का स्क्वायर, प्लस 2 का स्क्वायर बाहर गया बचा 3 का स्क्वायर, प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ से भी गया 2 का स्क्वायर, तो हमारे पास बचा 20 का स्क्वायर, या राइट। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं 2 का स्क्वायर सर 4 हो गया, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर,
आपके पास ये आंसर अवेलेबल है 2870, इसकी वैल्यू दे रखा है 2870, तो यहाँ पे लिखते हैं 2870, ठीक है, 2870, 2870। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 से अगर मल्टीप्लाई करते सर तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ये फार्मूला लगाने की एपीजीपी में घुसने का जरूरत ही नहीं था, क्योंकि हमको कुछ टर्म्स दे के उसने आसान कर दिया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, 0 7 4 जा 28 और 8 4 जा कितना 32, 32 में आप जोड़िएगा 2 तो हो जाएगा 34, 3 और 4 2 जा कितना 8, 8 में आप 3 जोड़िएगा 11, तो 11 कितना आ जाएगा 11,480, 11,480 आपका ऑप्शन नंबर देखिएगा सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 119 की ओर बढ़ते हैं और 119 में देखिएगा क्या बोला गया है। 119 क्वेश्चन 119 देखिएगा, 5000 से अधिक कौन से छोटी संख्या है जो 73 से पूर्णतः विभक्त है। क्वेश्चन नंबर 119 क्या बोला जा रहा है कि 5000 से छोटी कौन सी संख्या है जो कि 100 कितना से 73 से डिविजेबल है। ये क्वेश्चन पूछा गया 73 से डिविजेबल है। तो इस केस में हमको क्या करना होगा कि छोटी से छोटी सबसे पहले तो डिवाइड कर देंगे, उसके बाद बताते हैं कि छोटी किधर है बड़ी किधर है। तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे इसको कितने बार में, 6 बार में, 6 तिया 18 और 7 छंग 42 और एक कितना 43, ठीक है। अब इसको घटाते हैं तो हो जाएगा 2 6, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 620। अब इसको आगे कितने बार में खिलाएंगे 8 बार में, 8 तिया 24, 8 7 56, 56 और 2 कितना 58, डिवाइड माइनस कीजिए, यहाँ हो जाएगा 6 और हमारे पास आएगा 8 और ये 3 36 मेरा क्या होगा रिमाइंडर। अब यहाँ पे आते हैं, इस चीज़ के बारे में कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो हमारा नंबर होता है ये होता है घटने वाला नंबर, और ये जो नंबर होता है ये होता है जुटने वाला नंबर। माइनस करने के बाद 73 माइनस 36 इक्वल्स टू आ जाएगा 13 में 6 जाएगा कितना 7 6 13 और हमारे पास यहाँ 6 37। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 5 से अधिकतम कौन से छोटे संख्या। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया घुमा करके, पहले बोला 5000 से अधिकतम कौन सी संख्या, 5000 से अधिक, 5000 से अधिक, क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन घुमा रहा है, 5000 से अधिक छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़े, ये बोला जा रहा है, ना कि 5000 से छोटा, ये नहीं बोला गया, 5000 से अधिक। अब इसमें छोटी से छोटी क्या संख्या हम जोड़ दें ताकि मेरा ये कटने लगे, किससे 73 से। तो हम क्या जोड़ेंगे, तो जोड़ने वाला नंबर तो 37 होता है, तो आइए यहाँ पे 37 भरना पड़ेगा और जोड़ दीजिएगा तो 5037, ये मेरा राइट आंसर होगा। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। आगे की ओर हम प्रश्न देखेंगे। हमारे पास जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 120 120 अंक h का छोटे, और इसमें ऑप्शन सर आपका ऑप्शन मिल जाएगा, ऑप्शन आपका मिलेगा बी नंबर 119 का ऑप्शन बी आंसर सही हो गया 5037। क्वेश्चन नंबर 119 का बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 120 में देखिएगा 9h h8 9h प्लस h8 उसके बाद प्लस h6 इक्वल्स टू 230 या बगल में व्हाट, ऐसा क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, 230 बगल में व्हाट दिया गया। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमको निकालना क्या है सर, क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन में अंक h का छोटे से छोटा मान क्या होगा जिससे संख्या 9h प्लस h8 प्लस h6 बराबर 230 मेरा राइट होगा। कहने का मतलब है सर कि h के जगह कौन सी वैल्यू हम पुट कर दें, सभी h, अगर एक जगह h की वैल्यू पुट 2 आता है 3 आता है तो सभी जगह h की वैल्यू वही पुट करना होगा। तो h की वैल्यू क्या पुट कर दें जो कि ये सभी का काम करके हमको 230 मिल जाए, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा ये व्हाट है,
ध्यान रखिएगा, ये जो नंबर है मेरा क्या लिखा हुआ बगल में वाट, मतलब क्या होगा। तो अब यहाँ पे समझते हैं, उसको छोड़ी, इसको लेकर के ये वाट को हटाते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पर देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म बचपन में बहुत पढ़ाया जाता है हमें, 273 लिखा हुआ है सर, बताइए इसका विस्तार रूप हिंदी में बोलते हैं, बड़ा रूप, ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्मेट में वहाँ क्या करते थे, लिखते थे सर 200 प्लस 70 प्लस 3, ऐसा लिखते थे ना, 200 प्लस 70 प्लस 3, ऐसा करते थे। तो यहाँ पर देखिएगा एक्सपेंडेड फॉर्म का हम काम कर रहे हैं। अगर आपको बोला जाए सर कि 12 का एक्सपेंडेड फॉर्म बताइए, क्या बताइएगा, 10 प्लस 2, ये कीजिएगा ना। अब यहाँ पे अब तो यहाँ पे देखिए हमारा कोई नंबर में, इसका मतलब है कि अगर हमको कोई बोल दे कि XY कोई नंबर है और उसका आप एक्सपेंडेड फॉर्म बताइए, तो आप क्या कीजिएगा कि X लिखिए सर, उसके बाद में एक अंक है तो A को 0 दे दीजिए, या तो आप ये कीजिए यहाँ पर कि 1 गुने 10। अब काहे कीजिए सर 10, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो नंबर है उसको लिख दीजिए। आप यहाँ पर भी वो काम कर सकते हैं, 2 गुने 1 दीजिए, 1 के बाद कै गो नंबर, सॉरी जो 2 लिखे उसके बाद 2 नंबर है, 1 पर 2 0 दे दीजिए, प्लस 7 लिखिए, 7 के बाद कितना 1 नंबर है, गुना देके 1 पर 1 0 दे दीजिए। अब लास्ट में 3 है, 3 के बाद कुछ नहीं तो 1 दे दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए गुना कीजिएगा तो वही आ जाएगा आपका 270 प्लस 3, ऐसा होगा। यहाँ पर भी आप वही कर सकते हैं, x गुना 10। अब 10 क्यों लिखें, क्योंकि इसके बाद 1 नंबर है, इसलिए 1 पर 1 0 और लास्ट में y या गुने 1, y के बाद तो कोई अंक है ही नहीं सर, तो हम क्या करें, 1 ही छोड़ देंगे, कुछ करना ही नहीं। तो इसी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10x प्लस y, ऐसा होगा। अब कहिएगा सर कि यहाँ पर जो हमने लिखा कि 2 लिख देते थे और 2 को अंक था तो 2 0, क्या आप ऐसा लिख सकते हैं, x के बगल में 0 दीजिएगा, चलेगा कभी, पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब XO हो जाएगा, XO हो जाएगा। लेकिन हमको अगर यहाँ पे 10 बनाना है तो 10, क्योंकि ऐसा देख क्या करते हैं कि जो अल्फ़ाबेटिकल नंबर होता है उससे बाद में लिया जाता है, जो हमारा नंबर होता है इंडियन नंबर, उसको अंक जो होता है वो पहले लिखते हैं, ठीक है। कहीं पर आप इस तरह से नहीं देखिएगा, हमेशा इस तरह से ही देखिएगा अगर 2x लिखा रहेगा तो। यहाँ पर आइए वही काम, सेम काम करते हैं। ये देखिए 9x को हमको तोड़ना है एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे, 9 गुने 10 प्लस h, ऐसा लिखेंगे, फिर दीजिए प्लस। अब इसके लिए काम करेंगे। अब देखिए h इकाई दहाई के स्थान पे है, तो h गुना 1 देंगे और 1 के बाद 1 अंक है तो 1 0, अब प्लस लास्ट में 8, ठीक है। उसके बाद आइए अब इसका काम प्लस देते हैं, फिर इसका काम करेंगे, ठीक है। तो इसका काम देखिए करते हैं, h गुने 10 प्लस 6, ऐसा होगा, बराबर में 230, ठीक है, बराबर में 230। अब यहाँ पे देखिएगा 90 प्लस h प्लस 10h प्लस 8 प्लस 10h प्लस 6 बराबर 230। उसके बाद चलते हैं h की ओर बढ़ते हैं, तो a गो h 10 गो फिर 10 गो, तो 10 और 10 20 और 1 21h, हमारे पास 21h अवेलेबल है। फिर आगे बढ़ते हैं, अंक को जोड़िए, 90 प्लस 8 और कोई है, 90 प्लस 8 और 6 कितना हो गया, 104 बराबर 230। अब एक जात को एक तरफ कर लीजिए, तो 21h बराबर 230 माइनस 104, उसके बाद हो जाएगा आपका 21h बराबर, माइनस कीजिएगा कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे हमारा बचा कितना 2, और यहाँ बचा 1, 126। h की वैल्यू ये आपका गुना में है, उधर जाके भाग में हो जाएगा, 126 बटा 21 भाग दीजिएगा तो h की वैल्यू कितना आएगा 6, या राइट। तो अब यहाँ पे जो हमारा आंसर निकला सर वो निकला 6, क्या निकला, h की वैल्यू 6। अब ऑप्शन में तो आपका दिया ही नहीं है, 6 तो दिया नहीं है, लेकिन आपका जो लास्ट वाला ऑप्शन है, आप वहाँ पे देखिएगा लिखा है इनमें से कोई नहीं, लास्ट वाला जो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं है, तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर आपका ई जा करके क्या होगा, सही होगा, ऑप्शन नंबर ई आपका राइट होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ई आपका राइट होगा। तो क्वेश्चन देखिए ये थोड़ा सा लंबा लग रहा है, लेकिन आप जब इसको सीख जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि बहुत सारा स्टेप्स आप सॉर्ट कर सकते हैं। ये समझाने के लिए हमने ज़्यादा स्टेप लिखे ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। तो आज हम
120 तक ही रखेंगे और बाकी जो इससे 10 क्वेश्चन और बचा हुआ है ये चैप्टर का कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम नया चैप्टर पर बात करेंगे। ठीक है, तो आज इतने तक रखेंगे। बाकी हमारे बताए गए से अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप वीडियो अटेंड कर पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।